फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एंड टीचिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। एरिक्सन कौन थे? एरिक्सन जो है मूलतः अमेरिकी जर्मनी साइकोलॉजिस्ट थे जो कि मनोसामाजिक सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हुए थे। अमेरिकी जर्मनी क्यों थे? क्योंकि उन्होंने दोनों की ही नागरिकता हासिल कर रखी थी और उन्हें जो है मूलतः जो उनका जो मनोसामाजिक सिद्धांत था वे उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। उनका जो जन्म है वो जर्मन में हुआ था। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर एरिक्सन ने जो 8 स्टेजेस का वर्णन किया था, यानी कि मनुष्य के जीवन काल को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया और उसमें जो मनुष्य किस तरीके से व्यवहार करता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। जैसे कि नाम से पता चलता है एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, यानी कि मनोसामाजिक में क्या है? मनो मीन्स सेल्फ आइडेंटिटी, मनुष्य जो अपनी पहचान किस तरीके से विकसित करता है और समाज उसकी पहचान बनाने में किस तरीके से उसकी मदद करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मनोसामाजिक सिद्धांत है, जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक विकास को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। एरिक्सन की मूल रुचि इस बात में थी कि बच्चों, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरीके से विकसित होती है, यानी कि उन्होंने जो मेन फोकस किस बात पर रखा था कि जो बच्चे हैं और किशोर उनमें व्यक्तिगत पहचान किस तरीके से होती है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरीके से मदद करता है। चूँकि उनके सिद्धांतों में व्यक्तिगत, सामूहिक, सामाजिक विकास को शामिल किया गया तो इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। उनके इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिक जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य के जीवन काल को 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है। मनोसामाजिक जो एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत था उसकी क्या विशेषताएं थी, इसमें मैंने 3 पॉइंट्स ऐड किए हैं, जिसमें सबसे पहले क्या है कि उन्होंने माना है कि जो प्रत्येक अवस्था में संघर्ष का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संघर्ष यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिससे व्यक्ति में अहम की भावना कम होती है, यानी कि जिससे इंसान के अंदर ईगो कम होता है और व्यक्ति जो है विकसित अपना विकास करता है। यानी कि जितना अधिक संघर्ष करेगा उतने उसमें ईगो की भावना कम होती चली जाएगी और जितनी ईगो की भावना कम होगी उतना ही उसका अधिक विकास होगा। दूसरे में क्या है उन्होंने माना है, दूसरी पॉइंट क्या है कि उन्होंने माना कि प्रत्येक अवस्था में संकट का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संकट से इंसान को घबराना नहीं चाहिए और संकट को व्यक्ति को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। संकट का समाधान करने से उसमें सदाचार के भाव उत्पन्न होते हैं और ऐसा न करने से अगली अवस्था में उसका विकास नहीं हो पाता है। यानी कि जो इंसान की जो जीवन अवधि में है उसमें जो संकट आते हैं उससे घबराना नहीं है, बल्कि उसका सामना करना है। और अगर ऐसा नहीं करता है तो जो अगली स्टेज आएगी ना उसमें क्या होगा, उसका जो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा उसके जीवन काल में, जिससे फिर एरिक्सन का मानना है कि समस्या जो है कोई संकट नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होता है। यानी कि समस्या के कारण इंसान के अंदर पेशेंस आता है और जो आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना ही अधिक विकास होता है। फिर एरिक्सन के मनोसामाजिक अवस्थाएं कौन कौन सी थी? 8 अवस्थाएं का वर्णन इन्होंने किया है, जिसमें पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, जो कि इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था से लेकर 18 महीने की अवस्था होती है। इंग्लिश में हम कहेंगे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड है स्वतंत्रता बनाम श्रम या लज्जा, यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, जो कि 18 महीने से 3 वर्ष की अवधि होती है। फिर आता है पहल बनाम दोषिता, जो कि 3 से 5 वर्ष की अवस्था होती है। फिर आता है परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि 5 से 13 वर्ष की अवधि होती है, यानी कि इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। फिर आता है पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, जो कि 13 से 21 वर्ष की अवस्था होती है। एंड देन आत्मीयता बनाम अलगाव, 21 से 39 वर्ष की अवस्था होती है, यानी कि इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। एंड देन उत्पादकता बनाम स्थिरता। एंड देन संपूर्णता बनाम निराशा, जो क्या होते हैं? उत्पादकता बनाम स्थिरता 40 से 65 वर्ष की अवस्था होती है और संपूर्णता बनाम निराशा जो 65 या उससे बाद की अवस्था होती है। तो विश्वास बनाम अविश्वास में क्या है? ये जो है शैशव अवस्था से 18 महीने की अवस्था होती है।
इसमें क्या होता है, इंसान जो बच्चा है उसके अंदर दूसरों और अपने प्रति और दूसरों के प्रति जो विश्वास की भावना विकसित होती है। ये भावना का विकास कैसे होता है, माता पिता द्वारा उत्तम देखरेख के कारण उसके अंदर विश्वास की भावना जागृत होती है। अगर माँ द्वारा उत्तम देखरेख नहीं की जाती तो बच्चे में अविश्वास पैदा होता है और अविश्वास के कारण बच्चे में डर, संदेह आदि विकसित हो जाता है। बच्चे में विश्वास और अविश्वास का अनुकूल अनुपात में होना अनिवार्य है। एरिक्सन का मानना है कि दोनों का ही होना जरूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम हर इंसान के ऊपर विश्वास ही की जाए, यानी कि बच्चे में दोनों ही भावना होना ज़रूरी है। क्योंकि किसी चीज़ या व्यक्ति पर विश्वास न रखना सीखना उतना ही आवश्यक है जितना किसी व्यक्ति पर विश्वास करना सीखना। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे इस पॉइंट को। ये जो है अवस्था होती है शैशव अवस्था से 18 महीने की अवस्था, और इस अवस्था में क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है उसमें विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है, माता पिता द्वारा उसके अगर उचित देख रेख की जाती है तो विश्वास की भावना उत्पन्न होती है, अगर नहीं की जाती तो उसके अंदर अविश्वास आ जाता है, यानी कि डर, संदेह आदि विकसित हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से हम याद रखेंगे कि विश्वास बनाम अविश्वास। फिर अगला आता है 18 महीने से 3 वर्ष की जो अवधि होते हैं, जिससे हम कहेंगे स्वतंत्रता बनाम लज्जा। तो इसमें क्या होता है, अपने पालक के प्रति विश्वास होने के बाद बालक यह आविष्कार करता है कि बालक का व्यवहार उसका स्वयं का है, वह अपने आप में स्वतंत्र है, यानी कि अपने आप को फ्रीडम महसूस करता है। और अगर बालक पर कोई बंधन लगाया जाता है, उसे कठोर दंड दिया जाता है, तो उनके अंदर शर्म और संदेह की भावना विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसे हम पॉइंट को हम कैसे याद रखेंगे, ये जो अवस्था होती है वो 18 महीने से 3 वर्ष की अवस्था होती है, जिससे में क्या होता है, बच्चा जो है यह महसूस करता है कि वो जो उसे फ्रीडम है, यानी कि आज़ादी मिली हुई है, वही कहीं भी जा करके खेल सकता है, जो इच्छा वो कर सकता है। लेकिन यानी कि यहाँ से उसकी स्वतंत्रता की भावना आती है। लेकिन अगर उस पर कोई बंधन लगाया जाता है या कठोर दंड दिया जाता है तो उसके अंदर संदेह उत्पन्न होता है कि नहीं, उसे फ्रीडम नहीं प्राप्त है, यानी कि या फिर श्रम की भावना उत्पन्न होती है। तो यहाँ से हम याद रखेंगे स्वतंत्रता बनाम लज्जा, यानी कि शेम। फिर आता है पहल बनाम दोषिता, जो कि 3 से 5 वर्ष की अवधि होती है। इस अवस्था में बच्चा पहली बार यह महसूस करता है कि उनकी ज़िंदगी का भी एक उद्देश्य है। यहाँ करके बच्चे को लगता है कि हाँ, उनके जीवन जो है यानी कि ऐसे व्यर्थ नहीं है, बल्कि उसके ज़िंदगी में भी उसका कोई उद्देश्य है। इस उम्र में बच्चों को उनके शरीर, उनके व्यवहार, उनके खिलौने आदि के बारे में ध्यान देने को कहा जाता है। उन्हें बाहर के सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाने से रोका जाता है या दंड दिया जाता है, तब बच्चों में दोषिता का भाव उत्पन्न होता है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, ये जो अवधि होती है वो 3 से 5 वर्ष की अवधि होती है। इस अवधि में क्या होता है, उसे लगता है कि हाँ, उसका ज़िंदगी का कोई उद्देश्य है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की पहल करता है बच्चा। और उसे कहा, बच्चे उस माँ बाप द्वारा उस बच्चे को कहा जाता है कि अपने शरीर का, अपने खिलौने का और अच्छे से ख्याल रखें। और अगर उसे बाहर सामाजिक कार्यों करने से अगर बच्चे को रोका जाता है तो या दंड दिया जाता है तो उसमें दोषिता का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि पहल बनाम दोषिता, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की पहल। और अगर उसे सामाजिक कुछ कार्य करने से रोका जाता है तो उसमें दोषिता की भावना उत्पन्न होना। फिर आता है परिश्रम बनाम हीनता, जो कि 5 से 13 वर्ष की अवधि होती है। इस अवस्था में पहली बार बच्चे औपचारिक शिक्षा के माध्यम से संस्कृति के प्रारंभिक कौशलों को सीखता है, यानी कि बच्चा जो है इस अवस्था में जो है शिक्षा प्राप्त करना आरंभ कर देता है। और जब बच्चे को अपने कौशल पर शक हो जाता है तब बच्चे में हीनता की भावना विकसित हो जाती है। जब बच्चा परिश्रम बनाम हीनता के संघर्ष का सामना सही तरीके से कर लेता है तब उसमें सामर्थ्यता यानी कि कॉम्पिटेंसी आ जाती है। तो इस अवस्था को हम कैसे याद रखते हैं, ये 5 से 13 वर्ष की अवधि होती है, अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है जो शिक्षा प्राप्त करना स्टार्ट कर देता, आरंभ कर देता है। लेकिन जब वो अपना कंपैरिजन किसी दूसरे बच्चे के साथ करता है, यानी कि खुद ये महसूस करता है कि नहीं, जो उसके कौशल में अपने इस कौशल पर शक हो जाता है, तो उसके अंदर जो है हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ से हम कहते हैं परिश्रम बनाम हीनता। फिर आता है 13 से 21 वर्ष की अवधि, यानी कि पहचान बनाम भूमिका भ्रांति। इस अवस्था का अनुभव किशोरावस्था के वर्षों में होता है, जो 13 से 21 वर्ष के होते हैं, जो किशोरावस्था अवधि होती हैं। तो इस समय व्यक्ति को इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता है कि वह कौन है। तो यहाँ करके वो सेल्फ आइडेंटिटी के जो है कुछ क्वेश्चंस ये पूछता है कि वह कौन है और किससे संबंधित है, उसका जीवन कहाँ जा रहा है।
तो ऐसे उसके जो क्वेश्चन उसके दिमाग में आते हैं। फिर पहचान के अभाव में पहचान भ्रांति या भूमिका भ्रांति की स्थिति पैदा हो जाती है। भूमिका भ्रांति की स्थिति में किशोर ठीक ढंग से अपनी जीविका का निर्वाह नहीं कर पाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यह जो 13 से 21 वर्ष की अवधि होती है, इसमें जो है ये 13 से 21 वर्ष की अवधि जो हम किशोरावस्था की अवधि से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इसमें उससे बच्चा ये महसूस प्रश्न आते हैं उसके दिमाग में कि वह कौन है, उसका जीवन का क्या कहा जा रहा है और वह किससे संबंधित है, क्या उसका एक दूसरों से क्या संबंध है। और अगर वो अपनी पहचान ठीक से नहीं बना पाता है, यानी कि पहचान के अभाव में जो तो पहचान भ्रांति की स्थिति जो है पैदा हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा अपना जीवन निर्वाह ठीक से नहीं कर पाता, यानी कि इस पॉइंट का हम ऐसे याद रखेंगे, पहचान बनाम भूमिका भ्रांति, यानी कि पहचान बनाने की कोशिश करता है और अगर पहचान नहीं बना पाता है तो उसे पहचान भ्रांति यानी कि भूमिका भ्रांति की स्थिति पैदा हो जाती है। फिर आता है आत्मीयता बनाम अलगाव, यानी कि जो कि 31 से 39 वर्ष की अवधि होती है। इस अवधि में क्या होता है, इस चरण का अनुभव युवावस्था के प्रारंभिक वर्षों में होता है, जो 31 से 39 वर्ष की अवधि होती है। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों के साथ आत्मीय संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, यानी कि दूसरों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। आत्मीयता का अर्थ है स्वयं को खोजना, जिसमें स्वयं को किसी और व्यक्ति में खोजना पड़ता है। यानी कि खोजने का मतलब यहाँ क्या है, अपने आप को किसी और व्यक्ति में देखना कि वह कौन है, दूसरों की नज़र में कैसा है वो देखना। अगर व्यक्ति की किसी के साथ स्वस्थ मित्रता विकसित हो जाती है या आत्मीय संबंध बन जाता है तो उसके अंदर आत्मीयता की भावना आ जाती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। आत्मीयता बनाम अलगाव के, तो हम इन पॉइंट से इसको याद रख सकते हैं, आत्मीयता बनाम अलगाव को, यानी कि एक दूसरे के साथ इस अवधि में जो युवावस्था की अवधि होती है और दूसरों के साथ जो घनिष्ठ संबंध बनाने का इंसान प्रयास करता है, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो अगर उसकी स्वस्थ मित्रता नहीं पैदा होती, यानी कि अच्छी खासी मित्रता नहीं बन पाती किसी दूसरे से, तो उसके अंदर जो है वो अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है, यानी कि आइसोलेशन, व्यक्ति जो है अकेला महसूस करने लगता है। फिर आता है उत्पादकता बनाम स्थिरता, जो कि 40 से 65 वर्ष की अवधि होती है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी के विकास में सहायता करना होता है। नई पीढ़ी के लिए कुछ नहीं कर पाने की भावना में स्थिरता की भावना उत्पन्न हो जाती है। यानी कि इस स्थिति में क्या होता है कि जो माँ बाप है वो यही सोचते हैं कि वो अपनी पीढ़ी के लिए कुछ कर जाएं, है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का ही प्रयास करते हैं। इस चरण का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, नई पीढ़ी के विकास में सहायता करना, जो कि 40 से 65 वर्ष की अवधि होती है किसी इंसान की। तो ऐसी इस अवधि में इंसान अपनी जो नई पीढ़ी उसके बारे में सोचता है, और अगर वो कुछ नहीं कर पाता है अपनी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए, तो उसमें जो स्थिरता की भावना उत्पन्न हो जाती है, वही स्थिर हो जाता है। फिर आता है संपूर्णता बनाम निराशा, जो कि 65 से बाद की अवस्था होती है। इस चरण में व्यक्ति अपने अतीत को टुकड़ों में एक साथ याद करता है, यानी कि इस अवधि यहाँ आकर के व्यक्ति जो अपना जो जितना भी उसने जीवन काल जो बिताया है, तो अपने यानी कि जो अपना अतीत है उसको वो याद करने लगता है, और जो अभी सकारात्मक पहलू है नकारात्मक पहलू है, दोनों पे ही वो उसके दिमाग में दोनों ही पहलू आते हैं। एक सकारात्मक निष्कर्ष निकालता है या फिर बीते हुए जीवन के बारे में असंतुष्टि भरी सोच बना लेता है, कि उसने वो अपना कुछ उद्देश्य रखा है, कुछ अच्छा काम किया है, तो उसे लगता है कि उसका जो जीवन है वो संपूर्ण है, कि सकारात्मक भाव आ जाते हैं। और अगर उसे लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता दी, तो उसके अंदर जो है तो उस निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसे हम ऐसे याद रखेंगे, संपूर्णता बनाम निराशा। अच्छा कुछ काम किया तो संपूर्ण समझता अपने आप को, अगर नहीं किया तो निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। तो गुण और दोष क्या थे एरिक्सन के सिद्धांत के? एरिक्सन के सिद्धांत में गुण क्या थे? वो किशोरावस्था को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, यानी कि किशोरावस्था पे ज़्यादा फोकस किया उन्होंने। फिर उन्होंने आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है, यानी कि अगर असफलता मिलती है फिर भी इंसान को रुकना नहीं है, यानी कि संकट तो आते ही रहते हैं, बल्कि हर संकटों जो है जो भी प्रॉब्लम्स है ज़िंदगी में उनका सोल्यूशन निकालना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कि आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। व्यक्तित्व के विकास में समाज एवं स्वयं व्यक्ति की भूमिकाओं पर समान रूप से बल देना, यानी कि व्यक्ति के विकास में उसका खुद का भी और जो है समाज है उसका भी रोल, एक महत्वपूर्ण रोल भूमिका होती है। फिर अवगुण क्या थे इसमें? अधिक आशावादी, कुछ
उन्होंने कुछ ज़्यादा ही अधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने फ्रॉइड के व्यक्तित्व सिद्धांत का सरलीकरण ही किया है। तथ्यों और यानी कि कुछ साइकोलॉजिस्ट थे वो ये मानते हैं कि उन्होंने फ्रॉइड के व्यक्तित्व सिद्धांत का सरलीकरण किया, यानी कि उन्हीं की नकल की है। तथ्यों और उपकल्पनाओं का कोई प्रयोगात्मक समर्थन नहीं किया, यानी कि कुछ प्रयोग ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने जो प्रयोग करके ही ये सब बातें बताई हैं। अंतिम अवस्था उन्होंने माना है कि जो अंतिम अवस्था थी वो क्या अधूरी है, तो यानी कि कुछ कमी उन्होंने दिखाई दी होगी इस अवस्था में आकर। तो निष्कर्ष हम क्या लिख सकते हैं इसमें, हमें ना इस क्वेश्चन के आंसर में हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशन भी लिख सकते हैं, यानी कि जो एरिक्सन का सिद्धांत था वो उसमें जो है एक टीचर को किस तरीके से सिद्धांत से क्या सीखना चाहिए, यानी कि ये पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। यानी कि या फिर बच्चों के विकास में एरिक्सन का सिद्धांत जो है वो किस तरीके से क्या भूमिका निभाता है, तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में लिख सकते हैं। इसमें हम वे लिखेंगे कि जो बच्चा है या फिर उसके जीवन में है काफ़ी प्रॉब्लम्स आती, समस्याएं आती हैं, तो उससे चुनौतियों से घबराना नहीं है बल्कि उनका डटकर सामना करना है, और असफलता से रुकना नहीं है बल्कि अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो निष्कर्ष हम क्या लिखेंगे, एरिक्सन के अनुसार समस्या कोई संकट नहीं होती है बल्कि संवेदनशीलता और सामर्थ्य को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बिंदु होती है। समस्या का व्यक्ति जितनी सफलता के साथ समाधान करता है उसका उतना ही अधिक विकास होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।